जैसा कि हम जानते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है और इस सीखने की प्रक्रिया में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा जो होती है बहुत ही व्यापक शब्द है जिसमें बहुत से तत्वों को शामिल किया जाता है। जैसे कि हम लोग इसमें शामिल करते हैं शिक्षा क्या है, शिक्षा की प्रकृति क्या है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं और इसकी पद्धतियों के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिक्षा की प्रकृति क्या है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी शिक्षा किसे कहते हैं और शिक्षा के विशेषताएं, शिक्षा क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिक्षा की प्रकृति क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। शिक्षा की प्रकृति में सबसे पहला है, शिक्षा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके 3 अंग होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, एक सिखाने वाला होता है, दूसरा सीखने वाला होता है। सिखाने वाला यानी कि शिक्षक, सीखने वाला यानी कि स्टूडेंट, और उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। अब ये जरूरी तो नहीं है कि सिखाने वाला और सीखने वाले एक दूसरे के सामने ही हों, वे अप्रत्यक्ष रूप से भी एक दूसरे को सिखा सकते हैं, ठीक है। समाज में शिक्षा जो है एक व्यापक एवं सामाजिक दोनों अर्थों में चलती रहती है, लेकिन हमें शिक्षा उसके व्यापक रूप में ही लेनी चाहिए। अतः शिक्षा को हम एक अविरत प्रक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें तीसरा है, शिक्षा की जो प्रक्रिया है इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, यानी कि कोई भी एजुकेशन जब हम लेते हैं तो उसके कुछ ना कुछ एम होता है और जो समाज के द्वारा निश्चित करते हैं, ठीक है। इसलिए हम शिक्षा को विकास की प्रक्रिया भी कह सकते हैं, यानी कि जब हम शिक्षक को ग्रहण करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये विकास की एक प्रक्रिया, विकास की एक प्रोसेस है, ठीक है। शिक्षा की विषय सामग्री को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, यानी कि कोई भी उसका जो कंटेंट होता है उसको हम लोग किसी भी सीमा तक नहीं बांध सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जो शिक्षा की सामग्री होती है ये पाठ्यक्रम तक ही सीमित रहती है, लेकिन व्यापक और संकुचित दोनों अर्थों में शिक्षा जो है वो समाज का विकास करती है, ठीक है। शिक्षा का जो स्वरूप है ये समाज के धर्म, जो हमारे धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारी समाज की संरचना कैसी है, उसमें अर्थव्यवस्था पर एवं उसकी प्रगति पर ये निर्भर करता है, ठीक है। अक्सर हमने देखा है कि समाज के धर्म के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन होता है। समाज के अर्थव्यवस्था, उसके अर्थतंत्र, उसके शासन तंत्र और वैज्ञानिक परिवर्तनों के हिसाब से भी शिक्षा में के स्वरूप में परिवर्तन होते रहता है। शिक्षा की प्रकृति जो है वो गतिशील होती है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके मुख्य 3 अंग होते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि शिक्षा की जो प्रकृति है इसमें इसके मुख्य 3 अंग हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सिखाने वाला, जो बहुत ज़रूरी होता है सिखाने वाला, और दूसरा है सीखने वाला यानी कि स्टूडेंट, तीसरा जो है वो है सामग्री, ठीक है। शिक्षा को हम एक अविरत प्रक्रिया भी कह सकते हैं। इसके अंग की अगर हम बात करें तो इसमें शिक्षा की जो विभिन्न अंग होते हैं, इसमें सबसे पहला शिक्षार्थी, फिर पाठ्यक्रम सिलेबस, फिर शिक्षक होता है इसमें, फिर प्राकृतिक वातावरण, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के सीखने के लिए उसका जो वातावरण है वो कैसा है, यानी कि उसके आसपास का, उसके विद्यालय का जो वातावरण होता है ये भी इस पर निर्भर करता है शिक्षा के अंग के अंदर, ठीक है। शिक्षण विधियाँ एवं उपकरण, यानी कि बच्चे को जो भी शिक्षा दी जा रही है उसमें कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, कैसे उपकरण उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं, बच्चों को सिखाने के लिए किस प्रकार से उन्हें सिखाया जाता है, ये सब कुछ इसमें निर्भर करता है। और सामाजिक वातावरण, यानी कि हमारे आसपास का वातावरण, कि बच्चा जिस जगह पर रहता है वहाँ का वातावरण कैसा है, या फिर जिस स्कूल में पढ़ता है उसके आसपास का वातावरण कैसा है, बच्चे के सीखने के लायक है या नहीं, ये सब कुछ शिक्षा के अंग के अंदर आता है। तो ये तो उसके कुछ अंग थे। इससे पहले हमने बात की थी शिक्षा की प्रकृति। तो उम्मीद है शिक्षा की प्रकृति आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।